आज कोर्ट में जो पिटीशन लगी हुई थी और वो एक एडवोकेट हैं मिस्टर राजकुमार, उन्होंने वो पिटीशन लगाई हुई थी कि वोटर लिस्ट में बहुत जबरदस्त धांधली है। मैं उसका एक पेपर आप सबको दूंगा आज, ताकि आप अपने आप डिटेल में उसको एनालाइज कर सकें, उसके विषय में जान सकें कि हम जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द हमारा सही है। और जिस तरह से घपला किया गया है, फर्जी वोटें आज भी करोड़ों की संख्या में उस वोटर लिस्ट में हैं, और जो वोटें होनी चाहिए वो नहीं हैं। जितनी वोटें डिलीट की जानी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा डिलीट कर दी गई हैं। ये जो 3 चीजें हैं, उस विषय में जो पिटीशन पड़ी हुई थी, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में था, वो 12 बजे के लगभग वो मैटर आया, उन्होंने बिना डिटेल ऑर्डर पास किए हुए, बिना स्पीकिंग ऑर्डर पास किए हुए उसको डिसमिस कर दिया। 2 चीजें, पीछे 5 तारीख को जब ये पिटीशन लगा हुआ था, 2 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। एक सवाल ये था कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्हें जो फॉर्मेट उन्होंने जारी किया, उस फॉर्मेट में इस बात का कहीं कोई कॉलम नहीं है कि जो फर्जी वोटें हैं वो किस आधार पर हैं और उनको काटा गया है, नहीं काटा गया, उनको डिलीट किया गया, नहीं किया गया। ये कॉलम ही नहीं है। तो जब कॉलम नहीं है तो हाउस टू हाउस जब फिजिकल सर्वे हो रहा है तो कैसे पता लगेगी? कॉलम होगा तो पता लगाया जाएगा ना। वो कॉलम ही नहीं है, इसके विषय में बताएं। दूसरा सवाल यह था कि जो बड़ी संख्या में फर्जी वोटें हैं, डिलीट करने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में आज भी फर्जी वोट हैं, उसके विषय में जवाब दें। अफसोस कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ये जवाब दिया गया, ये दोनों क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, ये दोनों क्वेश्चन पहले ही हैं लिखे हुए उन्होंने, और इसका जो जवाब दिया, इन सवालों का कोई जवाब अपने इस रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। और इससे ज्यादा दुखद बात यह है कि जब इन सवालों का जवाब ही नहीं आया, उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। इसमें जो उन्होंने अपना जवाब दिया वो सिंपल ये बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किए हैं, डायरेक्शन इशू किए हैं कि आप फिजिकल सर्वे डोर टू डोर जाके जो करेंगे उसमें ये चीज आपको लेनी है। हमने जो अपने पिटीशन में कहा है, हमने ये कहा है कि जो आप, ये जो उन्होंने लिखा है, ये सब हमने पेपर लगा रखे हैं। हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन तो इशू किए हैं, लेकिन उन डायरेक्शंस की कंप्लाई नहीं हुई, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यहां तक कि वो जो उन्होंने लेटर दिया है, ये लेटर, ये जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश का हम दिखा रहे हैं, ये हमने बाकायदा लगाया हुआ है एज एनेक्चर। इसमें उन्होंने कहीं भी ये जो पैरा लिखा है, पैरा 4, उसमें जो जो चीजें लिखी हैं मैं बता रहा हूं। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं के दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 तक घर घर भौतिक सत्यापन की कार्रवाई के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, एक तो ये आ गया, दूसरा मृतक मतदाताओं, तीसरा निवास परिवर्तित किए गए मतदाताओं, और चौथा 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के सत्यापन के बारे में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को सायं 5 बजे तक भेजें। ये वो प्रारूप है जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा है। इसमें कहीं भी ना तो जो मैंने पढ़ के सुनाया है, ना तो उसमें है कि जो बोगस वोटें हैं, जो डुप्लीकेट वोटें हैं, उनको काटने की बात इसमें नहीं कही गई, वो इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई, और ना ही इसके साथ में जो फॉर्मेट लगाया है, ना ही इसमें वो कहीं कॉलम है। तो जवाब इसका आना था, बताना इसके विषय में था, इसके विषय में कुछ नहीं बताया,
और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है उसको मान के इस पूरे जवाब को, जो जवाब आना था उसको छोड़ के, उसको भूल के पिटीशन डिसमिस कर दी। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अब जो इलेक्शन कराएगा उस इलेक्टोरल रोल में, उस वोटर लिस्ट में वो तमाम फर्जी वोटें शामिल होंगी जिसके विषय में हमने बाकायदा इलेक्शन कमीशन का ही डाटा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। और केवल यही बात नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जवाब दिया है, ये जवाब उनका लगभग 500 पेज का है, उसकी एक ये कॉपी है, कि समोटी और रखी है। इसमें जो पेज नंबर 505 है, ये पेज नंबर 505, इसमें भी घालमेल है। बाकायदा ये सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को देखे बिना जो डिटेल ऑर्डर उसे पास करना चाहिए था, स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए था, उसको पास किए बिना, सबको नजरअंदाज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो कहा उस बात को मानते हुए पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मेरा मानना यह है कि हर वोटर का अधिकार है कि जिस डेट का एक कट ऑफ उन्होंने बताया गया है, 1/1/2024 तक जो भी व्यक्ति इस देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर का है, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। यह संवैधानिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और यह भी है उसकी जिम्मेदारी कि उसमें कोई फर्जी नाम नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए और किसी का नाम काटा नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजों को एक साइड में करके, उसमें डुप्लीकेट नाम भी हैं करोड़ों की संख्या में, जो मैं आपको लिस्ट दूंगा उसमें सारी चीजें आपको, कितने करोड़ उसमें डुप्लीकेट नाम है। नंबर 2, जितने वोट जितने काटे जाने चाहिए थे, काटे जाने का आधार क्या है कि जो डुप्लीकेट वोट हैं, एक तो वो आधार है, दूसरा जो लोग मर गए हैं वो आधार है, और तीसरा जो यहां से कहीं और चले गए हैं। ये 3 आधार हैं, लेकिन इन 3 आधार में एक को तो कंसीडर ही नहीं किया, डुप्लीकेट वोट जो कि त्यों है। इसके अलावा जिन लोगों को जो चले गए हैं, मर गए हैं, जितने वोट उनके कटने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा वोट काट दिए गए। जैसा हमने आपको डाटा दिखाया था कि बनारस में खुद प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3200 के लगभग वोट काटे जाने थे, पर 55,000 वोट काट दिए गए। और तीसरी जो बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं, जो वोटर हैं, उन वोटरों की संख्या जो सर्वे किया है उसके आधार पर आता है, जो औसत है वो 4%। वो भी कहता है जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर हम इसको केवल वोटरों के आधार पर, मतदाताओं के आधार पर ले लेते हैं, जो इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में कह रहा है 96 करोड़ से ज्यादा इसके वोटर हैं, उसके आधार पर भी कहें तो लगभग 4 करोड़ 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए, लेकिन हैं मात्र 1 करोड़ 30 लाख के लगभग। तो बाकी कहां गए? मतलब यह है कि 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं, जो एलिजिबल हैं, आज की तारीख में तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा वो वोटर है नहीं, उनकी वोट है नहीं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और इसके लिए बाकायदा 3/3/2024-23 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, जो एक केस डिसाइड हुआ, उसमें बाकायदा कहा गया कि किसी की भी वोट कटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उसका संवैधानिक अधिकार है। इस सब के बावजूद इस समय, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, करोड़ों लोगों की जो वोटें हैं वो डुप्लीकेट हैं, और करोड़ों लोगों की जो वोटें हैं वो है नहीं, और जिन लोगों की वोटें नहीं कटनी चाहिए उन लोगों की वोटें काट दी गई हैं। थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, 2019 के चुनाव के दौरान जो बात हुई थी, मैंने पहले डाटा बताया था। उस समय हैदराबाद के एक साथी, उन्होंने बड़ी खोज करी थी और उन्होंने बताया था कि 5 करोड़ मुसलमानों की और 6 करोड़ दलितों की वोट, एससी की वोट काटी गई हैं। वही सारी की सारी चीजें आज की तारीख में ज्यों की त्यों बरकरार हैं। अफसोस कि कोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी है अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए कुछ भी गैर संवैधानिक काम ना हो, कोई भी कर रहा हो, उसको वो रोके। उस कोर्ट ने आज बिना डिटेल में जाए
बिना सारी चीज को देखे परखे, सारे एविडेंस जो हमने लगा रखे हैं, सारे आरटीआई से मंगाए हुए सबूत हैं, सारे इलेक्शन कमीशन का डाटा है, उसको देखे बिना मैटर यूं ही डिसाइड कर दिया और डिसमिस कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शन हम बार बार कह रहे हैं, जो 2024 का इलेक्शन है, बाकायदा हमें नहीं पता कि क्या किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, कौन इसके पीछे है, क्या कहानी हम नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन निश्चित रूप से 2024 का फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। इलेक्शन निश्चित रूप से होना यह चाहिए था कि जब तक ये इलेक्टोरल रोल पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, पूरी तरह से करेक्ट ना हो जाए, इस पर रोक लगानी चाहिए थी, इलेक्शन को रोकना चाहिए था। वो ना रोक लगाई गई और ना ही इसको ठीक करने की कोई बात की गई। मैं आपको वो सारा डाटा उपलब्ध कराता हूं। ये जो चीजें हैं मेरे पास में, ये कॉपी मैं आपको सबको दूंगा। ये मेरे पास है, ये सारा सब कुछ जो संविधान बचाओ ट्रस्ट मिस्टर राजकुमार जी जिन्होंने है, ये पूरा डाटा मैं आपको दूंगा। इस डाटा में क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये देखेंगे, ये सारा डाटा है, ये कितनी वोटें हैं, किस आधार पर गिनती उन्होंने की है, ये सब कुछ। ये पूरा इलेक्शन कमीशन का डाटा है। ये वो है कि कितनी वोटें ज्यादा हैं और कितनी जो यूथ की हैं वो कम है। ये सारा डाटा, ये सारी कॉपी मैं आपको दूंगा, बैठ के एनालाइज कीजिए और सच बताइए, देश के लोगों को बताइए। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संविधान की रक्षक अदालत, वहां से भी अगर न्याय लोगों को नहीं मिलेगा, वहां भी अगर लोगों की बात पूरी तरह से सुनी नहीं जाएगी, वहां भी जजमेंट सारी चीजों को देखकर नहीं दिया जाएगा, तो देश का व्यक्ति कहां जाएगा, देश का नागरिक कहां जाएगा, किसके पास जाके गुहार करेगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से लगातार सरकार की गुलामी करते हुए इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से बच रहा है, और इस गलत वोटर लिस्ट के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव कराने पर तुला हुआ है, उसके खिलाफ अगर कोर्ट भी नहीं सुनेगी और सच को नहीं सुनेगी, तो नागरिक कहां जाएगा। हम इसीलिए कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि अब स्थिति वो हो गई है कि देश में जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता इस देश के नागरिकों के पास बचा नहीं है जो इस देश की परिस्थितियों को ठीक कर सके। सो मेरा देश की जनता से यही आग्रह है कि इस बार ये जितनी भी गड़बड़ी की जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जितनी भी बेईमानी करी जा रही है और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कराने से पूरी तरह से बचा जा रहा है, इस सब को रोकने के लिए केवल और केवल जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आज खड़े नहीं हुई देश की जनता, सो आपकी ना तो नस्लें बचेंगी ना आपकी फसलें बचेंगी, सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है। आप ही रोक सकते हैं। सो किसी भी हालत में, मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव अगर ईवीएम से होता है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर होता है, जो होने के सारे रास्ते अब खुल गए हैं, इस इलेक्शन को होने नहीं देना है। बस मुझे इतना आपसे कहना है।